हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह सुबह का सदुपयोग करें इस ब्रह्म मुहूर्त का। ये हम सभी का परम कर्तव्य है। आज दिन सोमवार है और लगते असोज की पंचम तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 7 सितंबर सन 2020। पहले भी कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, ये शरीर और संसार 8 तत्वों से निर्मित है। इसमें 5 तो ये आकाश आदि पंच महाभूत कहे जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और 3 ये माया के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये शरीर और संसार संपूर्ण त्रिगुणात्मक है। कोई भी जीव प्राणी इन 3 गुणों से बाहर अपनी मर्जी से या अपनी साधना से बाहर नहीं हो सकता। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। और एक दूसरी बात आपके याद दिलाऊं, ये जो मैल है ये आता तो स्वतः है, खुद ही आता है। मैल को कोई नहीं बुलाता। कपड़े पे, वस्तुओं पे, यंत्रों पे, शरीर पे, मकानों पे, सब जगह मैल स्वतः आता है, प्रकृति का नियम है। लेकिन जाता बहुत परिश्रम से है, इस पर विशेष ध्यान दें। तो ये त्रिगुणात्मक माया का मैल, अहमता, ममता, मेर तेर का मैल हमारे अंतःकरण में पता नहीं कब से जमता चला आ रहा है। और जब तक अंतःकरण में कल्मश है, मैल है, शुद्ध भजन नहीं हो सकता। इस नियम पर भी विशेष श्रद्धा और विश्वास लाएं। और इस मैल को हटाने का सबसे आसान और सबके लिए उपयोगी एक तरीका जो हमारे सनातन धर्मी महात्माओं ने, महर्षियों ने बताया है, वो कलयुग में नाम जप है। नाम जप में जितना अधिक हम अभ्यस्त होंगे, जितना अधिक नाम जप करेंगे, उतना ही ये कल्मश, ये मैल दूर होता चल जाएगा। और उसके लिए एक सुंदर सा भजन मेरे ध्यान आ गया है, हो सकता है आपने भी सुना हो। पर सत्संग चर्चा में पुनरावृत्ति का दोष नहीं होता। एक ही बात को जय बार सुनेंगे, वो कुछ न कुछ अपना प्रभाव छोड़ेगी। तो ऐसे ऐसे भजनों को याद करिए और एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में अपने प्रभु से या तो नाम जाप करें और या इस प्रकार के भजन करें। बस 2 ही काम करें। और कोई शारीरिक या घरेलू धंधा भी करना पड़े इस समय, तो हृदय से उसे भी प्रभु का ही समझ लें और निष्काम भाव से और ईमानदारी से प्रभु का समझते हुए इस संघात से उस काम को कराएं। ये संघात है अंतःकरण और शरीर। इसमें कर्तापन का भाव समाप्त करने का प्रयास करें। आप कुछ नहीं करते, हमने और आपने कभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हम और आप आत्मा हैं। इस आत्मा में कोई क्रिया होती ही नहीं, संभव ही नहीं। क्रिया इस प्रपंच में है, त्रिगुणात्मक माया में, और इस शरीर में है। तो इस शरीर को भगवत काम में लगाओ। आप तटस्थ रहो और साक्षी बनकर रहो। दृष्टा भाव को लाओ अपने में, अभ्यास करो। तो भजन सुनिए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन
को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तिहारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तिहारा पाया। हारे ऋषि मुनिधर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में। तेरा रूप अनूप जहान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला ऐसी महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बड़े सारे गर्भित और साधारण शब्द हैं, लगभग सारी बात समझ में आती हैं। फिर भी थोड़ा सा जो भाई बहन अनपढ़ रह गए हैं, जो भावार्थों शब्दार्थों को समझ नहीं पाते, उनके लिए थोड़ा सा सरलीकरण करने की कृपा करते हैं प्रभु की ओर से। कृपा करने वाले तो प्रभु हैं और वो हमारे आपके हृदय स्थित हैं। तो हम भी उनकी कृपा के साथ अगर बोलें तो अपना भी और दूसरों का भी कल्याण संभव है। मन के मंदिर जैसा मंदिर दुनिया में दूसरा नहीं है कोई। ये जो बाहर के मंदिर हैं अच्छे हैं, जाना चाहिए इनमें, हमारी सनातन परंपरा है। लेकिन इससे दूसरे नंबर पर है मन मंदिर से। पहला स्थान मन मंदिर का है और इसे हमें आलीशान रखना चाहिए। जैसे बाहर के मंदिरों को हम साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, बाहरी करते हैं और अंधेरे को हटाने के लिए ज्योत लगाते हैं, अपने भी मन मंदिर में अज्ञान अविद्या का अंधेरा हटाने के लिए ज्योत लगानी चाहिए। कौन सी ज्योत? आत्मचिंतन की ज्योत, सच्चाई की ज्योत, परमार्थ की ज्योत, धार्मिक दृष्टिकोण की ज्योत हमें सदा अपने मन मंदिर में लगानी चाहिए। और भगवान की जो माया है अत्यंत प्रबल है। किसने जानी तेरी माया। जब तक शरणागति में नहीं आता कोई भी जीव, तब तक इस माया का पार नहीं कर सकता। कोई आम आदमी हो, कोई खास आदमी हो, कोई भक्त हो, कोई योगी हो, कोई पंडित ज्ञानी हो,
कोई शासक हो, कोई भी हो, भगवान की शरणागति ही एकमात्र इसको पार करने का रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। कई बार गीता का प्रमाण आपको दे चुके हैं। तो किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलिशान। इस मंदिर को आलिशान बनाओ और भगवान से कह कर बनवाओ, प्रभु इस हमारे मन मंदिर को आलिशान बना दो। ये आलिशान जब होगा जब इसमें आपकी श्री विग्रह की मूर्ति स्थापित हो जाएगी। हमारे हृदय मंदिर में आओ और हमें कृतार्थ करो प्रभु, ये हृदय से प्रार्थना करते रहें, अहम से ऊपर उठकर। ये सच्चाई है, जब तक अहंकार जिंदा है तब तक हमारी पूजा नहीं लगती, हमारे पाठ नहीं लगते, हमारी भक्ति नहीं लगती, वो दिखावे की हो जाती है। क्योंकि हमारे अंदर कुछ होता है, वाणी में कुछ होता है, करने में कुछ और ही होता है। ये स्थिति अहंकार को पहचानने की है। जब तक विषमता है मन वचन कर्म में, तो ये अहंकार का कृष्ण है, ये माया का कृष्ण है। इसे पहचाने और इससे बचने के लिए सच्चे हृदय से प्रभु की शरण में आए। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में। देखिए कितनी सरल भाषा है, सब जगह यही है, जल में, थल में, मन में, बन में। संपूर्ण जहान में इनका आधिपत्य भी है और इन्हीं का प्रकाश है। यही छाए हुए हैं सब जगह। हमने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन जब तक दिल दिमाग में अहंकार है, इनका अनुशासन हम भंग कर देते हैं। पता नहीं कितनी बार जीवन में, क्या बल्कि एक दिन में कितनी बार हम भगवान का अनुशासन भंग करते हैं, धर्म की धज्जियां उड़ाते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता। कब होगा मालूम? जब तटस्थ होकर दूसरों की निगाह से, भगवान की निगाह से, धर्म ग्रंथों की निगाह से, अंतरात्मा की निगाह से अपने आप को चेक करें, तब मालूम होगा को कितनी गलतियां कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ी सावधानी से, बड़ी बारीकी से अपनी गतिविधियों का आकलन करें, रोजाना आत्मविश्लेषण करें और इस मंदिर को आलिशान बनाने के लिए भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करें। अच्छा देखिए, इसमें जो तीसरी ये कली है, तू हर गुल में तू बुलबुल, जितने पशु पक्षी, जितने पक्षी हैं, अब नर होते हैं, मादा होती है। तू हर गुल में, गुल एक पक्षी होता है, वो तो संपूर्ण पक्षियों का प्रतिनिधित्व करता है, नर पक्षियों का। तू हर गुल में तू बुलबुल में, और बुलबुल में एक पक्षी होता है, मादा होती है, वो हर मादा पक्षी का प्रतीक है। जितने भी पक्षी हैं सब आ गए इसमें, हर पक्षी में तू ही है। तू हर गुल में तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पात्र में, इसमें सारा वनस्पति जगत आ गया। हर वनस्पति में, हर डाल में, हर पात में प्रभु ही हैं। और तू हर दिल में मूर्तिमान, हर दिल में भी प्रभु ही है। प्रभु की सत्ता से जीवन चल रहा है, प्रभु की सत्ता ना हो तो जीवन समाप्त हो जाता है। इस पर भी गौर करें, विशेष गौर करें और मैं मेरे से उठकर प्रभु का उपकार माने, कृत घनता का दोष हटाए। किसी गुरु से शिष्य ने पूछा था कि स्वामी जी, हमें संध्या करने की क्या आवश्यकता है, वैसे राम का नाम लेना। तो गुरु जी ने उत्तर दिया था, बेटा कृत घनता का दोष दूर करने के लिए संध्या की जाती है, प्रभु के गुण गाए जाते हैं, प्रभु का एहसान माना जाता है। और जिस लिए प्रभु ने हमें भेजा है, उस उद्देश्य को जानकर उसकी पूर्ति के लिए संध्या भजन किए जाते हैं। अपनी हर बाधा, हर कमी, हर कमजोरी संध्या के समय अपने प्रभु से रखें और प्रभु अति शीघ्र ही, जिस दिन भी हमारा मन सच्चाई से प्रभु की शरण को स्वीकार कर लेगा, उसी समय हमारे मन के कर्मश दूर हो जाएंगे। अच्छा, अब चौथी जो कली है वो है, तूने राजा रंग बनाए। जो राजा होकर भी मर्यादा तोड़ते हैं, धर्म की ध्वजा उड़ाते हैं और अहंकार को पोषित करते हैं, उनको प्रभु एक पल में भिखारी बना देते हैं। राजा नल आदि के किस्से आपने सुने हैं, हरिश्चंद्र आदि के आपने किस्से सुने हैं। राजा हर समय नहीं रहे, राज से हटकर उन्हें भिखारी की जिंदगी जीनी पड़ेगी।
अब सारी कथा तो क्या सुनाऊंगा आपको, वीडियो का क्लेवर लंबा हो जाएगा, आप जानते हैं। तो राजा को रंग बनाते प्रभु देर नहीं करते, जो राजा अहंकारी होते हैं। और हम और आप भी अपने घर के राजा हैं, हमें भी इसका ध्यान करना चाहिए। हम गरीब क्यों होते हैं? इसलिए कि प्रभु के अनुशासन में नहीं है, प्रभु की प्रशंसा नहीं करते। सत्ताशाही प्रभु की है, हम अपनी मान बैठते हैं। हमारी मैं और मेरा ये जिंदा रहता है। और रजोगुण तमोगुण में हम दिखावे का सब काम करते हैं, भजन पूजा जो तो लगाते हैं वो जाना, लेकिन स्वीकार नहीं होती। तो इसलिए बड़ी सावधानी से धर्म को धारण करते हुए, दीन बनते हुए, दीन बंधु से प्रार्थना करें। प्रभु दीन बंधु हैं। जब दीनता से, आर्त भाव से हम अपनी हर कमजोरी प्रभु के सामने रोजाना रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं होता। किसी न किसी मन से, तन से, मन से पूरी तरह हम प्रभु के हो जाएंगे। उसी समय हमारा कल्याण हो जाएगा, पल भर भी नहीं लगती, मुंह को कान ढूंढे बंदे। और अंतिम पांचवी कली जो है, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों बनवाया। हम मूर्ख कब तक हैं और कौन कह रहा है मैं मूर्ख? हमें वो आत्मबोध प्राप्त के महापुरुष मूर्ख कह रहे हैं जो आत्म पद में स्थित हो गए और हमारी हर गतिविधि से परिचित है। हम कितने धर्मात्मा बन जाओ, कितने भगत बन जाओ, कितने पाठ कर लो, कितने भजन कर लो, कितने दान पुण्य कर लो, कितने हवन कर लो, कितने व्याख्यान दे लो, कितने भाषण दे लो, हम उस समय तक मूर्ख ही रहते हैं जब तक हमारे अंतःकरण में मैं और मेरेपन का भाव रहता है, अर्थात हमारा अहंकार जिंदा रहता है, तब तक हम मूर्ख हैं और हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता, बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए हम मरते जन्म के आ रहे हैं और पता नहीं कब तक चलेगा ये क्रम। इसलिए आत्मबोध प्राप्त के महापुरुषों ने हमें मूर्ख कहा है और वास्तव में हम मूर्ख ही हैं। अपनी मूर्खता स्वीकार करें और प्रभु की शरण में आए, महापुरुषों का एहसान माने जिन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें किसी विद्वान पुरुष के साथ और तदनुकूल आचरण करने का मन से, वाणी से, कर्म से प्रयास करें। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों बनवाया। कर कुछ जीवन का कल्याण। जीवन का कल्याण कब होता है? जब हमारा अहंकार मर जाता है, प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है, आत्म दर्शन हो जाता है हमें, तब हमारे जीवन का कल्याण होता है। इस पर बार बार चिंतन करें, बार बार विचार करें। और जितने मुकालते में हम चल रहे हैं, जितने पथ भ्रष्ट होकर हम चल रहे हैं, ये हमारी अपनी निजी कमी है। न इसमें कलयुग का दोष है, न इसमें कर्म का दोष है, न इसमें जमाने का दोष है, न किसी दूसरे सामाजिक भाई बहनों का दोष है। चूँकि कलयुग को हमने स्वीकार किया है जाने अनजाने में। ये 4-5 जगह है कलयुग की, जाने अनजाने में हमने इन्हें स्वीकार कर लिया, तो इसमें कलयुग का क्या दोष है? हम बैठे हैं अपने घर में, अपनी चौपाल में, और कोई सज्जन आए हमसे मिलने के लिए और हम सम्मान से कहें आओ भाई, तो बड़ा प्रसन्न होकर आएगा, घोड़े से पर चढ़ देगा। अगर हम उससे मिलना नहीं चाहते, हमारे उसमें विचार नहीं मिलते, तो उसे देखते हम क्या कहेंगे? नहीं भाई पीछे मत आना, यहाँ धमकाएंगे और मना करेंगे, यहाँ एंट्री मत करना, प्रवेश निषेध है तुम्हारा। तो क्या हिम्मत है उसकी, वो आगे कदम बढ़ाए? तो ऐसे ही जाने अनजाने में हमने कलयुग को स्वीकार कर लिया। झूठ हम बोलते हैं, नशा हम करते हैं और जुए आदि के चक्कर में कई बार पड़ जाते हैं लोग। दुराचार की छाया भी आ जाती है कई बार। और भोजन तो अवश्य हो ही रहा है, इसमें संदेह कुछ नहीं है। तो कैसे होगा भजन, कैसे होगा जीवन का कल्याण? संभव नहीं है। इसलिए उठिए, अपने आप को संभालिए, सच्चे मन से प्रभु के समर्पित होइए और अभी से करवट बदलिए। इसी समय से दृढ़ संकल्प होइए और अपने प्रभु से बार बार दीनहीन भाव में होकर छोटे बाबा के बन गए प्रार्थना कीजिए। कभी नहीं के सामने ये मत कहो कि मैं तो आपका बहुत भजन करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता। अपनी प्रशंसा का एक बोल भी इनके सामने मत कहो, क्योंकि ये सब जानते हैं हम जैसे लोगों को हम गुमराह कर सकते हैं, घर परिवार को हम गुमराह कर सकते हैं, लेकिन इनको
प्रभु जी को गुमराह नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। विश्वास लाए इस बात पर और दिल खोल देने के सामने, कुछ भी ना छुपाए इनसे, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तब भी नहीं छुपेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम दिल खोल कर इनसे बात करें। तो ये बड़े दयालु हैं, अति दयालु हैं, इन जैसा दूसरा कोई नहीं है। अनुपम शब्द है इनके लिए, इन जैसे यही हैं। तो इसलिए इनकी शरण में आइए, इनके गुण गाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हाँ भाई, नंबर बताने भूल गए। नंबर है हमारा 75 00 39 75 35 और 96 900 54 725। ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। ओम शक्राय नमः।